सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहो तारीफ में, उलमा की तवज्जो। मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, पकड़ मूसा की, इख्तिदार मूसा का, इख्तियार मूसा का, सल्तनत मूसा की। हजरत मूसा कहते मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया कि अगर मूसा को थोड़ी सी आंख लग जाए तो बोतल न संभाल सके, बोतल छूट जाए, छूट कर टूट जाए। जवाब मिल गया कि मूसा सोए तो बोतल न संभल सके, अगर तू सो जाएगा धरती कौन संभालेगा, तू सो जाएगा आसमान कौन संभालेगा, तू सो जाएगा जमीन कौन संभालेगा। ये जमीन की आजिज़ी बोल रही है, ये आसमान की बुलंदी बोल रही है, ये पत्तों की खड़क बोल रही है, ये तारों की दिलकशी बोल रही है, ये चांद की चमक बोल रही है, ये सूरज की ताकत अपना ऐलान कर रही है, ये हवाओं की नगमगी बोल रही है, ये दरिया का पानी पानी की रवानी रवानी की तुगयानी बोल रही है कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। पहली तलवार का नाम यकीन। क्या नाम है? यकीन। जितने ये यूट्यूबर वाले भैया हैं वो हाथ उठाकर बोलते पहली तलवार का नाम यकीन। यकीन ही को ईमान भी कहते हैं, यकीन ही को ईमान ईमान भी कहते हैं। किस बात का यकीन? अल्लाह है। वाह 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 वाह। यूपी वालों इशारों में समझ लो, अल्लाह है। हाथ उठाकर बोलो अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो ना अल्लाह है। मेरे साथ 3-4 बार रिपीट करो, मैं कहूं आप कहो पाक है। क्या कहना है हजरत? दुआओं के साथ क्या कहना है? क्या कहना है? पाक है। मेरे साथ बोलो अल्लाह पाक। हाथ उठाकर भैया हाथ उठा दो, हाथ उठा दो। अल्लाह पाक है। आपको बस यही बोलना है, अल्लाह पाक है। पाक है ये बोलना है। अल्लाह जिस्म से पाक है। हाथ उठाकर, हाथ उठाकर जरा लहरा कर। अल्लाह जिस्म से, अल्लाह बदन से, अल्लाह हाथ से पाक है, अल्लाह पाँव से पाक है, मेरा अल्लाह जगह से पाक है, मेरा अल्लाह नींद से पाक है, मेरा अल्लाह झुपनी से पाक है। हाथ अपनी जगह रखिए। जब कुछ नहीं था वही वही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे एक जुमला दे रहा हूँ हुजूर, बस सादा जुमला है, दुआ मिल जाए। जब लफ्ज़े था भी नहीं था, क्या बात? जब लफ्ज़े था भी नहीं था, था भी नहीं था वही वही। जब लफ्ज़ भी नहीं था, क्या बात है, क्या बात है, वही वही। जब कुछ नहीं था वही वही। जब सब कुछ है वही वही। जब कुछ नहीं रहेगा वही वही वही। ये है मेरा अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मेरा अल्लाह अल्लाह। ये है मेरा। एक बार हाथ उठाकर बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। वो अजली भी है, वो अबदी भी है, जिसकी इंतहा शुरू में नहीं और जिसकी इंतहा आखिर में नहीं। वो सिर्फ खुदा की जात है। बेशक बेशक। वाह। वो सिर्फ खुदा की जात है जिसकी इब्तिदा नहीं, इब्तिदा से भी पहले वही वही, जिसकी कोई इंतहा नहीं, इंतहा के बाद भी वही वही। बेशक 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 वही वही। अब करीब आइए। मैंने कहा था आपको पाक है ये कहना है। एक बार और कह दीजिए अल्लाह जिस्म से पाक है। बाबू जवानों, जिस्म से पाक है, अल्लाह हाथ से पाक है, अल्लाह नींद से पाक है, अल्लाह झुकनी से पाक है, पाक है। कभी कभी मैं एक वाकया बयान करता हूँ, अभी बयान कर रहा हूँ, वाकया याद आ गया। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पटना में है, खुदा बख्श लाइब्रेरी। कभी कभी पूरी लाइब्रेरी खंगालिए, इससे अच्छा वाकया हो सकता आप तक ना पहुंच सके। अल्लाह अल्लाह। और कभी घर के छोटी सी अलमारी में कोई किताब हो, इससे भी अच्छा वाकया मिल सकता। क्या बात है, क्या बात। मतलब ये बहुत अच्छा वाकया सुना रहा हूँ। इस वाकये को सुन लीजिए, और जब वाकये का क्लाइमेक्स हो तो उस क्लाइमेक्स को कितना कबूल करते हैं तारीफ भाई ये देखूंगा। जी। फिर आ गया, फिर आ गया,
फिर आ गया, ए बेटा, अरे चॉकलेट बहुत खा रहा, कम खा, दांत खराब हो रहा है बेटा। कहाँ इनके अम्मी अब्बू, चॉकलेट के लिए पैसा नहीं दे कल से। हाँ, मुलाहिजा फरमाइए, ये लतीफा बहुत नाजुक है, वाकया इल्मी लतीफा है, वाकया है। अल्लाह नींद से पाक है, अल्लाह झुकनी से पाक है। वाकया सुनो, ईमान ताजा हो जाए। आपसे ज्यादा दुआ उलमा देंगे। मुलाहिजा फरमाइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, साहिब किताब पैगंबर, माशाअल्लाह, जलीलुल कद्र पैगंबर, कुर्सी पे बैठे थे। कहाँ बैठे थे? कुर्सी पे, कुर्सी पे बैठे थे और उनके हाथ में बोतल थी। बोतल, बोतल समझते हैं? मेरे इलाके में अगर किसी को कह दिए बोतल और वो नहीं समझे तो हम समझते वाकई ये है बोतल। अल्लाह, हाथ में बोतल, कुर्सी पे बैठे थे। सवाल किया मूसा ने, ये अल्लाह तेरा पैगंबर हूं मैं, मेरा अकीदा इस्मत है कि तू नींद से पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तू नींद से पाक है, पाक है। हज़रत मुलाज़ा फरमाए, तू नींद से पाक है, मगर तेरा पैगंबर ये जानना चाहता है कि तू नींद से पाक क्यों है। क्या कहने, क्या कहने, तू पाक है, मगर तेरा पैगंबर तेरी अता से ये जानना चाहता है कि तू नींद से पाक है तो क्यों है। जैसे ही कहा, जैसे ही कहा, थोड़ी देर के बाद कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल, सवाल किया, ए अल्लाह तू सोता क्यों नहीं, तुझे नींद क्यों नहीं आती। थोड़ी देर के बाद ठंडी हवा चली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नींद लाने वाली हवा चली। जैसी हवा चली, हजरत मूसा सोए नहीं, झुपनी आ गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या आ गई? झुपनी, झुपनी किसे कहते हैं? झुप नहीं रहे हो तो मुझको देख लीजिए, यही है झुपनी। जैसी झुपनी आई, बोतल छूट गई। अल्लाह 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 अल्लाह, और छूट कर टूट गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात टूट गई। जैसी बोतल छूटी, छूट कर टूटी। हजरत मूसा कहते हैं, मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। नहीं बोलोगे तो नहीं बोलोगे तो नहीं बोलूंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहो तारीफ में, उलमा की तवज्जो। मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, पकड़ मूसा की, इख्तियार मूसा का, इख्तियार मूसा का, सल्तनत मूसा की। हजरत मूसा कहते मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया कि अगर मूसा को थोड़ी सी आंख लग जाए तो बोतल न संभाल सके, बोतल छूट जाए, छूट कर टूट जाए। जवाब मिल गया कि मूसा सोए तो बोतल न संभल सके। अगर तू सो जाएगा धरती कौन संभालेगा? तू सो जाएगा आसमान कौन संभालेगा? तू सो जाएगा जमीन कौन संभालेगा? ये जमीन की आजिज़ी बोल रही है, ये आसमान की बुलंदी बोल रही है, ये पत्तों की खड़क बोल रही है, ये तारों की दिलकशी बोल रही है, ये चांद की चमक बोल रही है, ये सूरज की ताकत अपना ऐलान कर रही है, ये हवाओं की नगमगी बोल रही है, ये दरिया का पानी पानी की रवानी रवानी की तुगयानी बोल रही है कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने परवरदिगार, शाने परवरदिगार, शहज़ादे वक़ार मिल्लत। यकीन से मुलाकात कर लो, पहली तलवार का नाम यकीन। वही है मेरा अल्लाह। जब कुछ नहीं तो वही, सब कुछ है तो वही, कुछ नहीं रहेगा वही। यही है मेरा अल्लाह, वही है मेरा अल्लाह। नारे नमरूद में अपने इब्राहिम को बचाता है। वही है मेरा अल्लाह। हजरत मूसा को फिरौन से बचाता है। वही है मेरा अल्लाह। काबे को अबरहा के लश्कर से बचाता है। और ऐसा बचाया, तारीख बताऊंगा नहीं, बस इशारों में 1 से 1.5 मिनट में लाए थे अबरहा वाले मोटे मोटे हाथी।
पाल कर लाए थे, खिला पिला कर लाए थे, बहुत पहले से तंच कर रहे थे कि जाना है काबा गिराने के लिए, हाथी लेकर चलो। इससे पहले अरब के लोगों ने हाथी देखा नहीं था, और जिस जंग में हाथी लेकर जाते, समझ लो बहुत बड़ी जंग है, और आया था अब्राहा हाथी लेकर, किस काम के लिए? काबा को गिराने के लिए। मुस्तफा के दादा को बताया गया, आया है लश्कर लेकर। मुस्तफा के दादा उठे, अपना कबीला संभाला, पहाड़ पे चढ़े गए, कहा हम कमजोर हैं मगर मेरा रब कमजोर नहीं है। हम कमजोर हैं, मेरा रब कमजोर नहीं है, आने दो। जैसी आए, मौला मैं कमजोर हूं मगर तेरी ताकत बड़ी है। ऐसा लगा अब गिरा ही देगा। आंख ऊपर उठी, देखा अपने रब को पुकारा, है मौला क्या काबा तेरे रहते टूट जाएगा? मेरे यकीन नहीं कमजोर है, तू है बचाएगा। जैसे ही कहा बचाएगा तू, रब ने कहा देख मेरे इस बंदे को कितना मुझ पर यकीन रखता है। तो जब यकीन है तो फिर मैं यकीन दिखलाता हूँ। मोटे मोटे हाथी को बर्बाद करने के लिए छोटे छोटे परिंदे, क्या कहने लामा आफाक साहब हजरत, छोटे छोटे परिंदे और छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचे, छोटे छोटे पांव, और छोटी छोटी चोंचों में और छोटे छोटे पैरों में छोटी छोटी कंकरियां, और छोटी छोटी कंकरियां, और मोटे मोटे हाथी। और कंकरियां जब बरसना शुरू हुई तो मोटे मोटे हाथियों की हालत ये हो गई कि कुरान ने कहा फजअलहुम कास्फिम माकूल, उसकी कोई हैसियत ही नहीं रही, बिल्कुल जैसे के तैसे हो गए सब लोग। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अभी आपने मुझसे कहा था जब कुछ नहीं वही वही, सब कुछ है वही वही, कुछ नहीं रहेगा वही वही, तो मेरा अल्लाह वही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा अल्लाह वही है, तो घबराओ मत। 3 हथियार लेकर निकलो। दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया जो तुम्हें, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी इज्जत को तबाह करे। वाह वाह वाह। यकीन जमा लो रब पर, वो जो चाहेगा वही होगा। हम उसके हैं, बेशक बेशक, हम उसके हैं, बेशक। यकीन जमा लो। पहली तलवार, दूसरी तलवार अमल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी तलवार अमल। क्या है? दूसरी तलवार अमल। अमल। क्या मतलब? फ्री में जन्नत कोई दे मत लो। क्या कहने? आज का कोई बाबा हो, कोई पीर हो, कोई फकीर हो, जितनी बड़ी गद्दी का मालिक हो, औलादे गौसे आजम हो, औलादे रसूल हो, अल्लाह 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 अल्लाह, आज का कोई भी हो, अगर ये कहे जन्नत फ्री में दूंगा, लो। जब कोई टमाटर फ्री में नहीं देता, जन्नत फ्री में कहां से मिलेगी? अरे वाह 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 वाह। क्या कहने? अफसोस ये है कि मेरी कौम के सुन्नी भोले भाले बरेलवी मुसलमान नारा तो लगाते हैं मसलक आला हजरत का, मगर तालीम आला हजरत भूल गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सरकार आला हजरत ने कितनी सादगी से फरमाया, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली। आशिक बोले, मुजद्दिद बोले, शरीयत वाला बोले, तरीकत का दूल्हा बोले, हकीकत की राहों का शनावर बोले, सच्चा आशिक रसूल बोले, अच्छा मुस्तफा का दीवाना बोले, बरेली का इमाम अहमद रजा बोले कि वो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं, मगर वो भी कीमत नहीं है। और ये जिनके पास कोई अमल नहीं, ये फ्री में जन्नत देने और लेने का जो तसव्वुर बांध रहे हैं, हम तेरी दी गई जन्नत नहीं लेंगे, हम मुस्तफा की दी गई वो जन्नत लेंगे कि मुस्तफा ने सिद्दीक को जन्नत दे भी दिया, उमर को जन्नत दे भी दिया, उस्मान को जन्नत दे भी दिया, अली को जन्नत दे भी दिया, अबू उबैदा को जन्नत दे भी दिया, हसन और हुसैन को जन्नत का सरदार बना भी दिया। मगर देख लो सिद्दीक का किरदार, अगर दिन में हुकूमत की कुर्सी पे रहते थे तो रात मुसल्ला बिछा कर अल्लाह को मनाने में रहते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, शहज़ादे वक़ार मिल्लत। क्या बात है, वाह 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 वाह।
हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हाय 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 हाथ उठाकर बोलो हम अहले सुन्नत, बोलो हाथ उठाकर हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, जिसका खूबसूरत तर्जमा हम भारत के लोग मसलक आला हजरत करते हैं। हाय 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 मसलक आला हजरत जिंदाबाद है, मसलक आला हजरत। अब करीब आइए, अमल अमल, एक वाकया अमल पर याद आया, सुन लो मेरे दोस्त, सुन लो सुन लो सुन लो मेरे भाई। एक बुजुर्ग है, नाम है हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम, नाम है हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम। बादशाह थे, सुल्तान थे, बड़ी हवेली थी, अगरचे बादशाह थे मगर रब को याद भी करते थे। 12 बजे रात का हिस्सा, बिस्तर पर लेटे हैं, हाथ में तस्बीह के दाने, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अचानक ऐसा लगा कि इनकी हवेली की छत पे कोई दौड़ रहा है, कोई दौड़ा रहा है। बादशाह थे, तस्बीह में मस्त थे, खलल वाक़े हुई, गुस्से में आ गए, निकल कर तेज आवाज में कहा कौन है जो बादशाह की हवेली पर रात के हिस्से में इस तरह की हरकत कर रहा है। तो ऊपर से आवाज आई, बादशाह सलामत, मेरा ऊंट भाग रहा है, मैं उसी को पकड़ रहा हूं। अल्लाह 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 अल्लाह, मेरा ऊंट भाग रहा है, मैं उसी को पकड़ रहा हूं। तो बादशाह ने कहा ऊंट मैदान में होता है कि हवेली की छत पर होता है? क्या बात है, उसे ढूंढना है, पकड़ना है तो बाहर निकलो, यहां तुम्हें कैसे दिख गया जो यहां दौड़ रहे हो? तो आवाज आई कि अगर आपकी हवेली की छत पर मेरे ऊंट नहीं पकड़े जा सकते तो आप बादशाहत के पलंग पे रहकर खुदा को पाना चाहते हैं, खुदा भी नहीं मिल सकता। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। न जाने वो कौन सी घड़ी थी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, न जाने वो कौन सा वक्त था, आवाज आई, दिल पे चोट लगी। हाय हाय हाय, बादशाह ने बादशाहत को रात के हिस्से में ठोकर मारी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जंगल की तरफ निकल गए, जंगल को मंगल बना दिया। क्या बात है, अल्लाहू 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 अल्लाहू। कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह ने वो मकाम बख्शा कि लोग तो नहीं रहते थे वहां जंगल में, मगर जब ये अल्लाहू करते तो पूरे जंगल के जानवर चले आते, परिंदे बैठकर सुनने लगते, अल्लाहू 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 अल्लाहू। अल्लाह ने ऐसी बादशाहत अता कर दी, विलायत की बादशाहत ऐसी अता कर दी कि एक मर्तबा दरिया के किनारे से जा रहे थे, इनके हाथ से सुई गिर गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जैसी सुई गिरी तो आवाज देते, ए दरिया की मछलियों, इब्राहिम इब्ने अदहम की सुई गिर गई है, ढूंढ के लाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह, ढूंढ के लाओ। सारी मछलियां दरिया के किनारे आकर अपने मुंह में छोटी छोटी सुई लेकर हाजिर आ गई। सत्य आप पर मछलियां ही मछलियां तैर रही हैं, किसी के मुंह में सोने की सुई, किसी के मुंह में चांदी की सुई, किसी के मुंह में पीतल की सुई, किसी के मुंह में तांबे की सुई। हजरत इब्राहिम ने कहा सोना चांदी मत दिखाओ। क्या बात है, क्या अगर बात, सोना चांदी देखना होता तो हवेली नहीं छोड़ता, मुझको मेरी सुई दिखलाओ। वाह वाह वाह। एक मछली सामने आई, दिखलाई, हजरत ने वो सुई ली, कहते हैं हाजी है या इबरती, ये है मेरी सुई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये है मेरी सुई। इतने बड़े अल्लाह के वली हो गए। अब करीब आओ, अमल कितनी बड़ी दौलत है, इसे भी करना है और खुदा की रहमत पे भरोसा भी रखना है। अब करीब आ जाइए, हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम, तवज्जो है आपकी? कितने लोगों की तवज्जो है मैं देखना चाहता हूं, माशाअल्लाह। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रात की तन्हाई में जब जंगल की तरफ निकले, इनकी एक अमानत इनकी बीवी के शिकम में पल रही थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप तो चले गए, कुछ दिन के बाद बेटा पैदा हुआ, बड़ा हो गया, बादशाह हो गया, शादी हो गई,
माँ ने कहा मेरे लाल बड़े भी हो गए, शादी भी हो गई, बादशाह भी हो गए, हज कर लो, हाय 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 हज कर लो। जैसे ही हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम पहुंचे, हज कर रहे थे, काबे का चक्कर लगा चुके थे 3 बार, चौथा चक्कर लगा ही रहे थे कि कोई बोलने वाला बोल रहा था, आवाज दे रहा था, ए इस बार हज करने के लिए आने वाले हाजियों, हज तुम्हें खूब खूब मुबारक हो। इस बार हज करने वालों में रूए जमीन के चंद बड़े वलियों में एक वली हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम भी आए हैं। मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारे हज को इंशाअल्लाह उनके हज के सदके में कबूल कर लेगा। हाय 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 हाय। जैसे ही आवाज गूंजी सब अकीदत में झूमने लगे। काबे का तवाफ हो रहा है। इब्राहिम इब्ने अदहम का बेटा जो बादशाह है वो भी काबे का तवाफ कर रहा था। उसने जो सुना इब्राहिम इब्ने अदहम, समझ गए मेरी माँ कहती थी तेरे अब्बा का नाम इब्राहिम इब्ने अदहम है, ये मेरे अब्बा ही तो नहीं है। तवाफ किया, सफा मरवा का चक्कर लगाया, तहलीक किया, उम्रा मुकम्मल किया, हज मुकम्मल किया। मुकम्मल करने के बाद लोगों से पूछने लगे वो कहाँ है अल्लाह वाले इब्राहिम इब्ने अदहम। तो दीवानों ने कहा रास्ता क्या पूछते हो, जिधर भीड़ जा रही है उधर ही चले जाओ, जिधर हुजूम जा रहा है उधर ही चले जाओ। हजरात जब गए इब्राहिम इब्ने अदहम की तरफ तो क्या देखा, भीड़ लगी है। बादशाह भी उसी भीड़ में। जहां विलायत और बादशाहत जमा हो जाए तो लोग बादशाहत को छोड़ देते हैं, विलायत को देखते हैं। अल्लाह अल्लाह। बादशाह भी अपने पैरों की एड़ियों के बल यूं करके अपने अब्बा का चेहरा देखना चाहता है कि मेरे अब्बा कैसे लगते हैं। जैसे ही देखा बेटे की नजर बाप पर, बाप की नजर बेटे पर, आवाज दिया ए भाई जरा रास्ता छोड़ दो, वो जो तुम्हारा बादशाह है ना वही मेरा बेटा है। हाय हाय हाय। क्या विलायत की नजर थी। दोनों मिले, आपस में गले मिले, आपस में मुआनका किया, आपस में मुसाफा किया। शफकत पेदरी है, जज्बे पेशरी है, आपस में दोनों मिलते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, रोने लगते हैं। कुछ दिन साथ रहे। अल्लाह अल्लाह। अब कुछ दिन साथ रहने के बाद अब्बा ने कहा, इस जुमले पर गौर तवज्जो चाहूंगा, इस जुमले पर तवज्जो चाहूंगा। कुछ दिनों के बाद हजरत इब्राहिम कहते हैं ए बेटे सब इसी रास्ते में आ जाएंगे तो फिर मुल्क कैसे चलेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सब विलायत ही वाला मामला, हाथ में तस्बीह लेकर गिनते रहेंगे। क्या बात है। तो दुकान कौन खोलेगा, क्या कहने, क्या कहने? बाजार कौन चलाएगा, हुकूमत कौन करेगा। हर चीज की जरूरत है मुआशरे में। डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, आलिम भी चाहिए, मुफ्ती भी चाहिए, कारी भी चाहिए, हाफिज भी चाहिए, सब चाहिए। शर्त यह है कि सब इखलास के साथ अल्लाह और रसूल की रजा के लिए रहे। तो डॉक्टर का पेशा भी इबादत है, इंजीनियर का पेशा भी इबादत है, और अगर खुलूस नहीं है तो हम मौलवियों का पेशा भी इबादत है। हाय हाय। ए बेटे जाओ जाओ, मुल्क संभालो, रियाया के साथ इंसाफ करना, किसी पर जुल्म नहीं हो। जब जाने लगे तब कहा, पूरे वाकये में जो ये मैं सुनाना चाहता हूं वो अब घड़ी आई। क्या बेटे जाओ। जब बादशाह का बेटा जाने लगा तो जाते जाते कहता है अब्बा जब हम पैदा हुए उससे पहले ही आप निकल गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शादी हुई, बादशाह हुए, जवान हो गए, हज कर लिया, तब जाकर मिले हैं आप। अब कब मिलिएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब कब मिलिएगा। कहा कब मिलना चाहते हो। का वादा कीजिए कयामत के दिन मिलिएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुनो एहसास के साथ अमल कितनी बड़ी दौलत है। कयामत के दिन हजरत तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात यूं ही बैठे रहें, अदब बरकरार रखें। कभी कभी बैठना भी अदब है और खड़े होकर बेहंगमी करना वो बेअदबी है। आप यूं ही बैठे रहें, रास्ता कुशादा रखें। हुजूर सैयद साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खानकाह का सच्चा वारिश, रहबरे राह शरीयत, खिज़े राह तरीकत। नारे तकबीर। देखिए इस्तकबाल करें खड़े होकर, लेकिन जाने की कोशिश ना करें। बिलगिराम की पाकीज़ा आवाज
हजरत अच्छा हजरत अब्दुल कदीर मियां साहब किबला आ रहे हैं। जी, जी, जी। जाज मऊ वाले। जी, जी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए हजरत का, और जाने की कोशिश कोई ना करे। बस यही खड़े होकर अदब के साथ खड़े रहिए, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, शहजादे गौसे आज़म, शहजादे गौसे आज़म सैयद सरकार अब्दुल कदीर मियां साहब किबला, हुजूर बहारुल हिंद। मखदूमे जहानिया जहां गश्त के खानदान का मुस्कुराता हुआ तर्जमान, नाशिरे मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल कदीर मियां साहब मद्दजिल्लुल आली, कानपुर जाज मऊ कानपुर की एक नुमाइंदा आवाज आपके रूबरू हैं। हजरत के चेहरे की जियारत कीजिए और हजरत के चेहरे की तजल्लियात में रहकर मेरी गुफ्तगू का ये हिस्सा मुलाहिजा फरमा। क्या बात है, वाह। जो लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हजरत थोड़ी सी खैरात मिल जाए, मुलाहिजा फरमाइएगा। हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम दो बादशाहों के ताल्लुक से बड़ा मशहूर है कि बादशाहत आपने छोड़ दी तो अल्लाह ने आपको विलायत अता कर दी। एक हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम और एक कचौशा मुकद्दसा के सरकारे मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तवज्जो के साथ बस इस वाक़े को मुलाहिजा फरमा लें आप। अब कब मिलिएगा? अब आपके चेहरे विलायत की ज़ियारत के पानी से मेरे जिस्म का हुस्न कब निखरेगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पैदा हुए, जवान हुए, शादी हुई, बादशाह हुए, हज करने आए, तब जाकर आपसे मुलाकात हुई। अब कब मिलिएगा? अल्लाह अल्लाह। बाप ने कहा कब मिलना चाहते हो? कहा कभी मिलिए मत मिलिए, कयामत के दिन जरूर मिलिएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहा मिलूंगा, कहा मिलूंगा, कहा मिलूंगा जैसी का तो बेटा उन्हीं का था। बल बल तो सिरुल्ले अभी बेटा बाप का राजदार होता है। बाप पे पूछ सरापा घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेटे ने मचल कर कहा अब्बा वादा कर लिया कयामत के दिन मिलने का, तो एक बात और बता दीजिए। कहा पूछो। कहा कयामत में कहां पर मिलिएगा? अरे वाह 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 वाह। कयामत में कहां पर मिलिएगा? वालिद साहब हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम ने कहा कितने बड़े अल्लाह के वली। मैंने भी आपको बताया कि दरिया की मछलियों पर हुकूमत थी। इतने बड़े अल्लाह के वली हैं और वो कहते हैं एहसास हो तब इस चीज को सुनना। अरे एहसास नहीं तो एहसास पैदा करो। फ्री में जन्नत लेने की बात बंद करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फ्री में जन्नत देने का ख्याल निकालो, अमल की तरफ आओ। क्या बात है। जिस कौम के पास अमल होता है वो कौम कामयाब होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर का अमल जानना चाहते हो? कौन सिद्दीक? यारे गार भी है, यारे मजार भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सिद्दीक? मुस्तफा से उम्र में 2 साल कम है और वो फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफा जैसा कोई नहीं। हाय हाय हाय। उस सिद्दीक की जिंदगी है कि खुद सरकार ने कहा अबू बकरिन फिल जन्नत, अबू बकर जन्नती है। सुभान अल्लाह। और उनकी जिंदगी क्या थी कि रात भर रोते रहते। एक मर्तबा हजरत उमर गुजर रहे थे, सुबह की घड़ी थी, अचानक हजरत सिद्दीक के घर का दरवाजा खटखटा दिया। जैसे सिद्दीक ने दरवाजा खोला, कहा मेरे भाई उमर इस वक्त सुबह सुबह कैसे दरवाजे को दस्तक दिया? आप कहते हैं मैं नमाज पढ़ने जा रहा था। मैं भी तो नमाज ही की तैयारी कर रहा था, दरवाजे को क्यों दस्तक दिया? फरमाते हैं नीयत ये हो गई है कि आज नमाज पढ़कर लौटूंगा आपके साथ और नाश्ता भी करूंगा आपके साथ। अल्लाह अल्लाह। कब मेरे साथ नाश्ता कीजिएगा, भाई दस्तरखान पे उतरेगा, इससे बड़ी और बरकत क्या होगी? का ज़हे नसीब के आप आएंगे। तो हजरत उमर ने मुस्कुरा कर कहा नाश्ते में जो भी खिलाना है खिलाइएगा, मगर सुबह सवेरे दस्तक मैंने यूं ही नहीं दिया, इसके पीछे राज है। का क्या राज
राज है? कहा जो कबाब की महक मिली है ना, कबाब की महक, कबाब जरूर खिलाइएगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कबाब जरूर खिलाइएगा। हजरत सिद्दीक ने कहा मेरे भाई उमर, मेरा घर है, मैं जानता हूं अपने घर को, दिन भर खिलाफत की कुर्सी पे रहता हूँ, शाम आता हूँ तो घर का सामान लेकर आता हूँ, आटा लाता हूँ, चावल लाता हूँ, पनीर लाता हूँ, शहद लाता हूँ, अपनी जो कमाई है जायज उससे सब कुछ लाता हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे घर में गोश्त नहीं है, मैंने गोश्त लाया ही नहीं है, जब लाया ही नहीं तो कबाब का तसव्वुर कैसे हो गया? कबाब नहीं मेरे घर बना है। हजरत उमर मुस्कुरा कर फरमाते हैं कि मैंने जो कबाब की महक सूंघी है ये भी सही है, मगर इससे ज्यादा सही ये है कि आपको मुस्तफा ने सच्चा कहा, हाय 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 हाय, आपको मुस्तफा ने सच्चा कहा है, इसलिए आप जो कहा वही सच है। खूब अच्छी तरह इस वाक्य को सुनना। हजरत के आने का फैजान हुआ कि ये वाकया मेरे दिमाग में अचानक क्या बात है, क्या बात है, आप मुलाजा फरमाए इसे अच्छी तरह से। हजरत सिद्दीक का विसाल हो गया, आप दुनिया छोड़ गए, आपने आका की नबूवत की मिशन की कुर्सी पे बैठकर जो दीन फैलाया, इस्लाम फैलाया, सुन्नियत फैलाई, इश्क फैलाया, आज उस कुर्सी पे हजरत उमर आ गए। हजरत उमर कुछ दिन के बाद हजरत सिद्दीक की चंद बीवियां जो जिंदा थी, उन बीवियों में एक बीवी से हजरत उमर ने इद्दत के गुजर जाने के बाद निकाह का पैगाम भेजा। और अरब में ये माहौल था, ये बुरी बात नहीं थी, ये अच्छी बातें मानी जाती थी। निकाह का पैगाम भेजा, निकाह की दावत मंजूर। हजरत उमर ने शादी की। शादी किससे की? हजरत सिद्दीक की एक बेवा से जो इद्दत के बाद अब इनकी बीवी हो गई। बंद कमरा है, रात की तारीकी है, एक ही रूम में हजरत उमर और उनकी बीवी मौजूद हैं। हजरत उमर कहते हैं मैंने इसलिए शादी नहीं की कि तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैंने इसलिए शादी नहीं की कि मैंने तुम्हारे हुस्न को अपने दिल के अंदर बसा लिया, मैंने इसलिए शादी की कि सिद्दीक ने मेरे कांधे पे जो बोझ रखा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बोलो ना भाई, कभी कभी तो बोला करो सुभान अल्लाह। सिद्दीक ने मेरे कांधे पे जो बोझ रखा है मैं कैसे उठाऊंगा ये सोच रहा हूं, तो मैंने इसलिए शादी की है कि तुम उनकी बीवी हो, तुम हजरत सिद्दीक का बहुत कुछ बतला सकती हो, मैं उसे ले लूं ताकि सिद्दीक के इस मिशन को मैं आगे बढ़ा सकूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतना कहना था, जब जिद किया तो उनकी बीवी रोने लगी और रो कर कहती है कि मेरे सिद्दीक की बात न पूछो, हाय 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 हाय, मेरे सिद्दीक की बात न पूछो, मत पूछो, जिद किया है तब सुना देती हूँ उमर। मेरे सरताज, मेरे सिद्दीक रात के 3 हिस्से करते, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मगरिब से लेकर इशा तक घर की खैरियत लेते थे। इशारा करो, तुम भी अपने बच्चों की खैरियत लिया करो रात में। उसके बाद बीवी से पूछते थे क्या घट रहा है बताओ, क्या घट रहा बताओ। फिर खाना खाते, इशा की नमाज पढ़ते, पहला हिस्सा गुजार देते, दूसरे हिस्से में सो जाते, 2 हिस्सा गुजार कर फिर उठते, वुजू करते, मुसल्ला बिछाते, तहज्जुद की नमाज पढ़ते और सजदे के बाद रोते रहते, रोते रहते, रोते रहते, अल्लाह ए अल्लाह तू ही है, तू ही है, सिद्दीक की लाज बचा ले, तू ही है, सिद्दीक की लाज बचा ले, तू ही है। रोते रहते थे, इतना रोते थे कि रोते रोते अचानक सुबह की अजान की आवाज आती थी। जैसे ही अजान की आवाज आती थी एक चीख मारते थे, आ जैसी आह करते थे तो मुंह के रास्ते से धुआं निकलता, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और मुंह के रास्ते से जब धुआं निकलता तो हर तरफ धुआं ऐसा फैलता, एक महक उठती और ऐसा लगता कि हजरत सिद्दीक का दिल जलकर कबाब हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। हजरत उमर रोने लगे, खूब रोने लगे। कहते आप किस कदर रोने लगे? कहती है कि आज मैं समझा कि उस दिन जो कबाब की खुशबू मिली थी, मेरा सिद्दीक तो नहीं बताया, मगर आज समझ में आया कि वो किसी हिरन के गोश्त की कबाब की खुशबू नहीं थी, वो मेरे सिद्दीक के जले हुए इश्क इलाही की आग की खुशबू। हाय 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 हाय, जिसे नबी ने जन्नती कहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो इतना रोवे। अब मेरे पास कोई अमल नहीं, मेरे पास कोई कारनामा नहीं,
चेहरे पे दाढ़ी तक सजाने में परेशानी, मुअज्जिन पुकारता रहता है मगर नमाज की कोई फिक्र नहीं। बल्कि अफसोस तो यह है कि बड़े फर्राटे से हम कहते हैं अरे नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, मेरा मुर्शिद बचा लेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर ये कहना होता तो मेरा सिद्दीक कहता नमाज से मतलब क्या है, मेरा मुस्तफा काफी। क्या बात है, क्या बात है। मगर सिद्दीक की ये अदा बोल रही है कि मेरे मुस्तफा की शान में कोई कमी नहीं, मगर मुस्तफा की आंखों की ठंडक है नमाज। नमाज हम पढ़ेंगे, सुकून मुस्तफा को मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुख्तारे कायनात कॉन्फ्रेंस, सैयद सरकार अब्दुल कदीर मियां साहब किबला, हुजूर और बहारुल हिंद। क्या बात मैं समेट रहा हूँ, ज्यादा देर की गुफ्तगू नहीं। मैं हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम की कहानी सुना रहा था। कहते अब्बा कयामत में कहाँ मिलिएगा? फरमाया हौजे कौसर पे मिलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का हौजे कौसर पे तो बहुत भीड़ होगी, वहां कहाँ मिलिएगा? हौजे कौसर पे तो बहुत भीड़ होगी, वहां कहाँ मिलिएगा ये भी बताइए। हजरत हम लोगों का दिल सियाह हो गया है, अगर 2 आंसू भी गिर जाए ना तो हो सकता है खुदा की रहमत झूम जाए। क्या बात, क्या बात। हो सकता है खुदा की रहमत झूम जाए। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम से बेटे ने कहा इतनी भीड़ में कहाँ ढूंढूंगा? तो हजरत इब्राहिम कहते हैं कि हौजे कौसर पर प्यासों की भीड़ रहेगी, तो प्यासों में सबसे ज्यादा प्यासों की भीड़ जहां रहेगी, उन्हीं सबसे ज्यादा प्यासे लोगों में तुम्हारा बाप भी होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेटे ने कहा अब्बा अगर वहां नहीं मिले तब? तो कहा अगर वहां नहीं मिला तो आ जाना अमल के तराजू के पास, अल्लाह अल्लाह। मिजाने अमल के पास, मैं वहां मिलूंगा। कहा तो मिजाने अमल के पास आपको ढूंढूंगा तो तराजू के 2 पल्ले, एक उधर एक इधर, और दोनों पल्लों के बीच की दूरी 500 साल। तो ये भी बताइए कि किस पल्ले की तरफ रहिएगा? हजरत इब्राहिम ने कहा कि जिस पल्ले की तरफ गुनहगारों की भीड़ रहेगी मैं उधर रहूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेटे ने कहा अगर वहां भी नहीं मिले आप तब? तो कहा अगर वहां भी नहीं मिला, रोने लगे, इतना रोए कि बेटा रोने लगा। करे अगर वहां नहीं मिला तो जहन्नम के दारोगा से जाकर पूछ ले। अल्लाह अल्लाह। जहन्नम के दारोगे से जाकर पूछ लेना, ए दारोगे जहन्नम, मेरे अब्बा का नाम इब्राहिम इब्ने अदहम है, क्या वो इधर से गुजरे हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर वो हाँ कह दे कि इधर से गुजरे हैं तो समझ लेना, समझ लेना कि तेरे अब्बा वली नहीं थे, रियाकार थे। दुनिया यूं ही मानती थी। रियाकार का नाम था इब्राहिम इब्ने अदहम, दिखावा करने वाले का नाम था इब्राहिम इब्ने अदहम। रब का फैसला सही है, मैं जहन्नम ही के लायक था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब कहकर रोने लगे। कुछ देर रोने के बाद फिर कहते हैं बेटे रो मत, मैं भी आंसुओं को पोंछ लेता हूँ। अमल करते रहो मगर भरोसा अमल पे मत करो। यकीन रखो कि खुदा अपनी रहमत से, अब मुस्तफा अपनी शफात से हमें जन्नत पहुंचा दे। क्या बात, क्या बात। मेरे दोस्त, मेरे भाई, 3 तलवार मेरे पास है, यकीन, जल्दी से। सरकार है, मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी में दीवाने बैठे हैं। अचानक एक गैर मुस्लिम आया, आकर उसने मस्जिद नबवी में पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा के गुस्से पे जलाल आ गया। सरकार ने मुस्कुराकर कहा मैं हूं, कोई गुस्सा न दिखलाए। जब उसने मुकम्मल आराम से पूरा पेशाब कर लिया, सरकार ने बुलाया। मोहब्बत देखिए किसको कहते हैं, लहजे में मोहब्बत, नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तगू। कैसे मोहब्बत किया सरकार ने, कैसे इस्लाम फैलाया सरकार ने, कैसे दीन फैलाया इस्लाम ने, इसे मुलाहिजा कीजिए। हम स्टेज पे लड़ेंगे तो दीन थोड़ी फैलेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शायर खतीब से लड़ रहा, खतीब शायर से लड़ रहा। अब तो हाल ये अल्लाह माशाल्लाह पीर पीर से लड़ रहा। अरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। भैया कहां से इस्लाम फैलाइएगा? हम शख्सियत के कायल नहीं है, हम शख्सियत के पीछे जो छुपी हुई शरीयत है उसके कायल। अरे वाह 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 वाह। हम शरीयत के कायल, हम न किसी का इमामा देखते, न किसी की पगड़ी देखते, न किसी का इल्म देखते। ये शहादत है, उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुझे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
जब हम ही लड़ेंगे तो आपको क्या सिखलाएंगे? जब हम ही लड़ेंगे तो आप क्या सीखिए? क्या बात? ये तकद्दुस है मिंबर नूर का, ये लड़ने की जगह नहीं है। यहाँ तो लड़े हुए को मिलाने की जगह है। हाय 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 हाय। या दिल से दिल मिले। न नवाए आशिकाना न सदाए दिल बराना, जो दिलों को फतेह कर ले वही फातेह ज़माना, जो दिलों। वाह 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 वाह। मैं अपने उलमा से भी कहूंगा, मैं अपने उलमा से भी कहूंगा, पढ़े लिखे इसलिए नहीं है कि हम हर को बाबा मान लें। हम इसलिए नहीं पढ़े लिखे कि किसी को भी पीर मान लें। हम इसलिए पढ़े हैं कि शरीयत की रोशनी में बात करें, हम भी अच्छे हो जाएं, वो भी अच्छे रहें। पीरी मुरीदी का अदब मेरे यहाँ नहीं तो और कहाँ है? हम ही तो अदब करते हैं। मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो पीर नहीं उसको भी पीर बना दें। क्या बात है, क्या बात है। ये शरीयत से मजाक है। बहरहाल ये वक्त नहीं है मेरे पास, एक अलग टॉपिक है ये, बस समेट लाओ मैं अपनी बात को। सरकार आए, बुलाया पेशाब करने वाले को, आराम से कर लिया। कहा हाँ। कहा तुम किस मजहब को? कहा मैं ईसाई मजहब का हूँ। अच्छा तो तुम इबादत भी करते हो? हाँ मैं इबादत भी करता हूँ। इबादत करते हो तो इबादत करने की कोई जगह भी तो होगी। कहा इबादत करने की जगह भी है। तो कहा अगर जगह है तो ये बताओ कि तुम जो पेशाब करते हो तो क्या उस जगह पे जहां तुम इबादत करते हो तो क्या कोई उस जगह पे पेशाब करता है? का नहीं। का अगर करेगा तब का बहुत बुरा करूंगा उसके साथ। मेरी इबादत जगह पे कोई पेशाब करेगा। सरकार ने बहुत मोहब्बत और प्यार से मुस्कुरा कर कहा कि अभी आपने जहां पेशाब किया है ना वो भी हमारी इबादत की जगह है। आपको पेशाब नहीं करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, तकद्दुस का लिहाज करना चाहिए। सब सहाबा के चेहरे पे गुस्सा। सरकार मुस्कुरा कर समझा रहे हैं। जैसी मुस्कुरा के समझाया और सरकार चुप हो गए तो सब उसके मुंह की तरफ देखने लगे कि ये क्या बोल रहा है। तो वो भी मुंह देख रहा है सरकार का। थोड़ी देर के बाद बोलता है कि जब बोली इतनी अच्छी है, अल्लाह 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 अल्लाह, जब बोली इतनी अच्छी है तो दीन कितना अच्छा होगा, मजहब कितना अच्छा होगा, आपका मिशन कितना अच्छा होगा। मैं तौबा करता हूँ ईसाइयत से और इस्लाम में दाखिल। हाय हाय हाय। सिद्दीक ने मुस्कुरा कर कहा है आज इस्लाम का एक सिपाही और बढ़ा। उस्मान ने ललकार कर कहा आज सुभान अल्लाह, आज एक दीन का खरीदार और आगे बढ़ा। उमर ने मुस्कुरा कर कहा आज एक मेरा भाई और बढ़ा। 3 हथियार लेकर चलिए, जब आपके मिशन पे कोई हमला करे तो जंगे बद्र बन जाएगी। जब आपके मिशन पे कोई हमला करे जंगे बद्र बन जाइए। और जब आपको अपने मिशन को फैलाना हो तो मस्जिद नबवी से मुस्तफा की मोहब्बत का ले जाओ। हाय 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 हाय। नर में दमे गुफ्तगू, घर में दमे जुस्तजू, रज में हो या बज में हो, पाक दिलो पाक बात। इस तरीके से जिंदगी गुजारिए। याद रखिए मेरी बात, कल से हो सके तो जिंदगी में इनकलाब लाइए। कुछ कुछ बदलिए, इंशाल्लाह कुछ कुछ भी बदलेंगे तो बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा। आप यहाँ से लेकर ये मिजाज जाइए कि मेरी जिंदगी ईमान वालों की जिंदगी की जंग को जीतने के लिए कितने तलवारें हैं। बस मैं समेट रहा हूं, पूछ कर आपसे कितनी तलवारें हैं। जितने हाथ है सब उठाकर बताओ, सब हाथ उठाकर बताइए, बड़े छोटे मंझले संझले सब बताइए कितनी तलवारें हैं। 3। पहली तलवार का नाम यकीन, दूसरी तलवार का नाम अमल, तीसरी तलवार का नाम मोहब्बत। जब ये 3 चीजें आपके साथ आ जाएंगी तब दिखेंगे गरीब नवाज, हाय हाय हाय। तब समझ में आएंगे सरकार गौसे आजम। फिर आपको समझ में आएगा भारत में कैसे फैला इस्लाम। आने वाले गरीब नवाज यकीन भी लेकर आए थे, अमल भी लेकर आए थे, मोहब्बत भी लेकर आए थे। बेशक बेशक। आज हमें जरूरत इस बात की है हम उसी हथियार को लेकर निकलें। नफरत खत्म करें, मोहब्बत बढ़ाएं, प्यार बढ़ाएं, आपस की दुश्मनी को खत्म करें। टूटे इस्लाम तोड़ता नहीं है, टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। अल्लाह हम सबों को खूब अच्छी तरह दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। और यही वाकई बेहतरीन मसलक आला हजरत है। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कमी आई हो तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें अल्लाह उन सबों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये मेरे मुकद्दर की सआदत है कि इधर 10 दिन के अंदर हुजूर के
चेहरे मोहब्बत की जियारत 2 बार हुई। अभी कानपुर में हम यूं ही गुजर रहे थे और हजरत की मुलाकात, याद आई वो शफकत। यहाँ आते ही इश्तिहार में देखा नाम, तो मेरी अकीदत की दुनिया और बदल गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्कुराता चेहरा, बड़े घराने का बड़ा बेटा आपके रूबरू है। इस चेहरे की जियारत कीजिए, इनकी गुफ्तगू के पानी से अपने अमल को वजू का सामान दीजिए, ताकि निस्बत की लाज रह जाए। हम वहाँ कह सकें कि सरकार मेरे पास अमल है मगर भरोसा नहीं, तेरे शहजादे के चेहरे की जियारत है, उस पर मुझको भरोसा है।